तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूएन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूएन में कई देशों ने नागरिकता संशोधन कानून पर बैन लगाने की मांग की, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से ओवैसी ने किया गठबंधन, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, लगाई फटकार, कहा आखिरकार न्यायाधीशों की क्यों नियुक्ति नहीं कर रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की वजह से मोदी बने देश के प्रधानमंत्री। नांदेड़ में रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मैनपुरी उपचुनाव में माफिया अतीक अहमद की पत्नी की हुई एंट्री, शाइस्ता परवीन को एमएम पार्टी ने दिया टिकट, मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में भाजपा को हराने के लिए साथ आई कांग्रेस एनसीपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में किया गठबंधन। कांग्रेस लड़ेगी 189 सीटों पर चुनाव, जबकि 3 सीटों पर एनसीपी उतारेगी अपने उम्मीदवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूएन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कई देशों ने सीएए पर बैन लगाने की मोदी सरकार से की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की यूएन में सीएए को लेकर बड़ी फजीहत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कई देशों ने नागरिकता संशोधन कानून पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला यूएन में बोला और भारत को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद मोदी सरकार इस मामले को लेकर बुरी तरह से फंसी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में सीएए कानून लागू करने का ऐलान किया। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान था। इस पर दुनिया भर के देशों ने आपत्ति यूएन में जताई और कहा कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जा रही है और मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। इसी सवाल पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी और मोदी सरकार ने कहा है कि हम धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उत्पीड़न के आधार पर सीएए कानून के तहत इन देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। वहीं आपको बता दें कि अब मोदी सरकार की मुश्किलें सीएए को लेकर यूएन में फंस गई है और दुनिया भर के देशों ने यूएन के मंच पर सीएए पर सवाल किया और कहा कि मोदी सरकार इस कानून को तत्काल वापस ले और मुसलमानों के साथ जो भेदभाव भारत में इस कानून को लागू करने की बात कर रही है उसको समझे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूएन में बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन करके एमसीडी चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, 100 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एमसीडी चुनाव दिल्ली में लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम ने गठबंधन कर लिया है और 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि 100 वार्डों पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आजाद समाज पार्टी गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 68 सीटों पर एएमएम पार्टी और 32 सीटों पर आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसकी घोषणा आज ही असदुद्दीन ओवैसी ने की है। वहीं आपको बता दें कि ये बड़ी बात सामने निकल कर आई दोस्तों कि पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी दलित पार्टी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में ओवैसी ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आपकी क्या राय दोस्तों, ओवैसी को अकेला चुनाव लड़ना चाहिए एमसीडी का या चंद्रशेखर के साथ जो गठबंधन किया है वो ठीक है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और मोदी सरकार को फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियन की ओर से भेजे गए नामों को लंबित रखना, उन्हें मंजूरी नहीं देना और इस मामले में कोई वजह नहीं बताना स्वीकार्य नहीं है। शीर्ष अदालतों ने नामों में कुछ पर पुनर्विचार की मांग की और नाराजगी व्यक्त की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार कोर्टों में जो है जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से नाराज हुआ और फटकार लगाई और कहा कि आखिरकार आप क्यों इनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने किया गठबंधन। गुजरात चुनाव के लिए साथ आई दोनों पार्टियां।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात की सरजमी हिचकोले खा रही है। राजनीतिक पार्टियां जहां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, वहीं टिकट कटने से नाराज विधायक दल बदल की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव पूर्व गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों दलों के नेताओं ने आज गठबंधन का ऐलान गुजरात में किया है। शरद पवार की पार्टी राज्य की 182 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि राकाबा के कंधाला जडेजा पार्टी के इकलौते विधायक थे जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में पोरबंदर जिले के कुटियाना विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप ज्यादा उम्मीदवार मत उतारिएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की बात मानते हुए शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से गुजरात में चुनाव में गठबंधन करने का ऐलान कर दिया और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला हमला। कहा आरएसएस के नेता हेलीकॉप्टर से चलते हैं, मैं चलता हूं पैदल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस नेता से मुलाकात की और एक कहानी सुनाई। राहुल ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात आरएसएस के एक नेता से हुई थी। राहुल ने कहानी सुनाते हुए कहा कि आरएसएस और कांग्रेस पार्टी में ये अंतर है। उन्होंने कहानी को लेकर विवाद गहराने की आशंका भी जताई। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में सभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बात मेरे दिमाग में आई है, पता नहीं कहां से आ गई, बोलूं शायद नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बोल देता हूं। राहुल ने कहा कि मैं केदारनाथ गया एक बार, वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर थे, मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखो केदारनाथ जाना है। मैंने सुना और पता नहीं मेरे मुंह से बात निकल गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर आरएसएस के नेता हेलीकॉप्टर से यात्रा करने आते हैं जबकि आप लोग पैदल आते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के नेता जो है केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन मैं केदारनाथ पैदल गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही लगातार कई बार हेलीकॉप्टर से केदारनाथ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। नांदेड़ में रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इसलिए बन सके क्योंकि कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की। खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेता अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए यह किया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता को कांग्रेस पार्टी की वजह से ही प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह काम करती देश में तो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री देश के नहीं बन पाते। ये कांग्रेस की वजह ही है जिससे मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के गो बैक के लगे तेलंगाना में पोस्टर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी के गो बैक के पोस्टर लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को हैदराबाद के बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी इलाके में मोदी नो एंट्री के पोस्टर दिखाई दिए। एक अंग्रेजी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी। पोस्टर में मोदी नो एंट्री, रोल बैक 5% जीएसटी ऑन हैंडलूम उत्पादों पर 5% जीएसटी वापस ने लिखा। इससे कथित तौर पर तेलंगाना चयनित यूथ फोर्स द्वारा लगाया गया है क्योंकि वो लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो 5% जीएसटी लगाई है उससे व्यापारी त्रस्त हैं, इसलिए मोदी यहाँ पर रैली ना करें क्योंकि यहाँ अगर मोदी रैली करेंगे तो फिर से जीएसटी बढ़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी को ये बड़ा झटका तेलंगाना में दौरे से पहले लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मैनपुरी उपचुनाव में माफिया अतीक अहमद की पत्नी की हो सकती है एंट्री। एएमएम पार्टी डिंपल यादव के खिलाफ दे सकती है टिकट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एंट्री हो सकती है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी सहिस्ता परवीन को मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव एमएम पार्टी लड़ा सकती है। उपचुनाव की जंग में माफिया अतीक अहमद की पत्नी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमएम की प्रत्याशी हो सकती है। जल्दी आधिकारिक तौर पर माफिया की पत्नी इस बात का ऐलान कर सकती है। एमआईएम ने बीते विधानसभा चुनाव में भी अतीक की पत्नी को प्रयागराज के शहर पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं डिंपल को चुनावी मैदान में उतारने के बाद इस सीट पर भाजपा भी बड़ा दाव खेल सकती है। वहीं आपको बता दें कि डिंपल यादव के बाद उनकी छोटी बहू
अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को एमएम पार्टी से मैनपुरी से टिकट दे सकती है और बड़ी भिड़ंत यहां पर हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ में विवाद, यूनिपोल पर पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटो पर लगे स्टिकर। जब दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले में लोधा इलाके के पलवल रोड पर यूनिपोल पर लगे पीएम मोदी और सीएम योगी के योजना के पोस्टर पर स्टिकर लगा दिए गए हैं। आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में लगी हुई हैं। स्थानीय निवासी प्रमोद ने इसकी जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि मामला थाना लोधा के अंतर्गत का है। यहाँ एक यूनिपोल पर देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरों पर किसी ने स्टिकर लगा दिए। इस यूनिपोल के कुछ ही दूर पर डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की नींव खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रखी। उसी के नजदीक लगे यूनिपोल पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पोस्टर पर स्टिकर लगाकर कौतूहल का विषय बना दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।